कैसी तुम पूजा करते हो? एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? क्या उनको भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपन से उनकी आराधना करो, तो वहां भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। एक झोला है, अब उसमें गणेश जी छपे हैं, भगवान की छवि छपी है, भगवान का नाम लिखा है। साधारण सामान ला रहे हैं, उसी में जूता ला रहे हैं, उसी में सामान, और वो उसमें नारायण लिखा हुआ है, हरि लिखा हुआ है, ऐसे नामों से संबोधित, राधे श्याम लिखा हुआ है। ऐसे हमने कई पढ़े कि भगवान नाम लिखा। अरे यार, कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो। महत अपराध होता है, ऐसी कंपनी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नरकगामी होते हैं। इसलिए बहुत होश में अपनी व्यापार की बिक्री के लिए भगवान की छवियों को मत छापिए, भगवान के नाम का सहयोग मत लीजिए। अंदर नाम जप कीजिए, बाहर व्यापार अपना जो सामग्री उसको यथोचित रूप से प्रकाशित कीजिए, लेकिन भगवान के सहारे नहीं कि उसमें भगवान का नाम छाप दिया। आप नाम छाप दिए, उसका सम्मान होगा, आपने रूप छाप दिया, उसका सम्मान होगा, लेकिन लोगों की बुद्धि केवल रुपए तक है, धर्म तक जा ही नहीं रही है कि ऐसे कैसे छाप दिया गया। महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि इससे मंगल होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लिख दिया है। तो भगवान का नाम स्मरण करने से मंगल होता है। हम महत्व तो नहीं कर रहे, इसीलिए नाम जप नहीं चल पा रहा, इसीलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ पा रही, इसीलिए हम भगवान की केवल आरती करते कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे। आंधी तूफान बवंडर भी घबरा कर हमसे भागेंगे, पर्वत भी नतमस्तक होकर आशीष हमी से मांगेंगे। आंधी तूफान बवंडर भी घबरा कर हमसे भागेंगे, पर्वत भी नतमस्तक होकर आशीष हमी से मांगेंगे। विश्वास अडिग अपना यारो, हर काम फतेह कर डालेंगे। मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे। अब ठान लिया रण जीतेंगे, दिन रात की चिंता कौन करे। ऑल इज वेल दिल बोल रहा, अंजाम की चिंता कौन करे। अब ठान लिया रण जीतेंगे, दिन रात की चिंता कौन करे। ऑल इज वेल दिल बोल रहा, अंजाम की चिंता कौन करे। औकात परीक्षा की कितनी हम धूल चटा कर मानेंगे। मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे, मैदान फतेह कर डालेंगे। पहले की फटी कहानी के घावों को सीना छोड़ चुके, जिंदा हूँ मैं तूले सबूत मुर्दों सा जीना छोड़ चुके। पहले की फटी कहानी के घावों को सीना छोड़ चुके, जिंदा हूँ मैं तूले सबूत मुर्दों सा जीना छोड़ चुके। सिद्धि है मेरे इरादे, बस इतिहास बनाकर मानेंगे। मैदान फतेह कर डालेंगे, 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 मैदान फतेह कर डालेंगे।
जिस सोलहराही तालाब का जन्म बरसात के पानी को संरक्षित करने के लिए हुआ था, उसी तालाब पर पहुंची सफाई क्रांति का स्वागत स्वयं इंद्र देवता ने किया। यह परम पिता परमेश्वर का बरसता आशीर्वाद नहीं तो क्या है? यह सही मायनों में चमत्कार नहीं तो क्या है? यह परम पिता परमेश्वर का बरस रहा आशीर्वाद नहीं तो क्या है? 15 मार्च रविवार को सुबह 6 बजे शहर की ऐतिहासिक धरोहर सोलहराही तालाब पर जब सफाई क्रांति के योद्धाओं ने कदम रखा तो उनका स्वागत स्वयं इंद्र देवता ने किया। कमाल देखिए, वे पूरे समय इस क्रांति में हमारे साथ ही रहे, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आने दिया। बस वे अपनी मंद मंदिर फुहारों से रेवाड़ी मां के इन लालों में जबरदस्त उत्साह का संचार करते रहे। यह बताना जरूरी है कि इस सोलहराही तालाब का जन्म ही 18वीं 19वीं सदी में बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए किया गया था। साहबी नदी जब अपने उफान में आकर रेवाड़ी शहर में प्रवेश करती थी, यही तालाब ही इस नदी के पानी को अपने में समाकर नगर वासियों को बाढ़ जैसी आपदा से आसानी से बचा लेता था। बदलते समय के साथ इस ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करने की बजाय इसकी अनदेखी होती चली गई। बीच बीच में इसके स्वरूप को बचाए रखने के लिए काफी प्रयास हुए, लेकिन वो कागजों में ज्यादा जमीन पर कम नजर आए। एक लंबे अंतराल के बाद अब लगने लगा है सफाई क्रांति के बहाने ही सही बड़ा तालाब के बाद अब सोलहराही को अपना वह गौरवशाली इतिहास मिलने जा रहा है। यह तालाब भी मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस स्थल के कण कण में रची बसी आध्यात्मिकता की सुगंध यहाँ आने वाले हर किसी को यहाँ कुछ समय के लिए ठहरने के लिए मजबूर कर देती है। क्रांति के शूरवीर जब इंद्र देवता की गर्जना के साथ इस तालाब में पहुंचे तो लगा कि वे धरती पर स्वर्ग जैसी अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। शरीर के अंग अंग को छूकर जा रही हल्की हल्की बूंदे, बहती शीतल हवाएं, मंदिरों से आ रही घंटियों की आवाज, कानों में पड़ रही भक्ति गीत की रसधारा, ऐसा लग रहा था कि वे इस शहर की 3 लाख की आबादी में चुने गए परमात्मा के वे अंश है जिन्हें रेवाड़ी मां के आंचल को साफ सुथरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। ये इस क्रांति की लगातार चल रही अभी तक की 73वीं यात्रा से साबित भी हो चुका है। तालाब पर बने शनिदेव मंदिर के प्रांगण से क्रांति का आगाज हुआ तो वही शर्मसार करने वाली तस्वीर भी नजर आई जब देवी देवताओं की प्रतिमाएं, पूजा सामग्री अपमानजनक स्थिति में पीपल के पेड़ों में इधर उधर बिखरी हुई थी। बस यही नजारा आस्था की आत्मा पर सीधी चोट करता आ रहा है। ऐसा करने वालों से अनुरोध है कि वे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की कही इन बातों पर जरूर गौर करें। क्रांति ने इस तालाब के पहले चरण में उस गंदगी को जड़ से खत्म किया जो इसकी तलहटी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारा इंतजार कर रही थी। चारों तरफ सेना के जवानों की तरह क्रांति के लालों ने हमला करना शुरू कर दिया। 2 घंटे से अधिक समय तक यह सफाई की जंग जारी रही। इस तालाब के इतिहास की रग रग तक पहुंच चुके इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटेक के जिला अध्यक्ष सुधीर भार्गव ने बताया कि कैसे इस धरोहर को लेकर सरकार प्रशासन ने समय समय पर प्रयास किए गए। क्रांति के समापन अवसर पर आयुष्य मंदिरम मॉडल टाउन की योग प्रमुख सुषमा जी ने सभी को योगा कराने के साथ साथ दिनचर्या में बेहतर स्वस्थ जीवन के लिए अपनाए जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत कराया, जिसकी लगातार अनदेखी से हर किसी का शरीर अनेक बीमारियों की चपेट में आता जा रहा है। इस क्रांति में शानदार जलपान व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे निवर्तमान नगर पार्षद एडवोकेट भूपेंद्र गुप्ता का कोई जवाब नहीं। उन्होंने सभी को मौके पर ही गर्मागर्म कचौरी, सब्जी, कड़ी और रसगुल्ले का नाश्ता कराया। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सीए नितिन गोयल ने भी सभी को डायरी देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व क्रांति के सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सुपुत्र एडवोकेट निशांत यादव का भूपेंद्र गुप्ता, RWA सेक्टर 1 के प्रधान रविंद्र यादव व निरंजन लाल गुप्ता ने पटका पहनाकर सम्मानित किया। योगाचार्य सुषमा जी का भी सभी ने मिलकर सम्मान किया। यह क्रांति आगामी 2 से 3 चरणों तक इसी तालाब पर चलती रहेगी जब तक इसके चारों तरफ गंदगी का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाए।